अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.6। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर 2 इस तरह ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे ये हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस का 3x, मतलब b की जगह 3 को नंबर हो सकता है, फिर प्लस सी भी कोई नंबर हो सकता है इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी हायर पावर, सबसे ज़्यादा वाली पावर क्या होती है, 2 होती है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। x से x मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर होगा, x से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो गया, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 4 दा 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के होंगे तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। फिर आगे प्लस 12 इक्वल टू 0, ये इसकी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 5x स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल टू 4, 3x माइनस का 1। सबसे पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 3 दा 12, 4 1 दा 4, 4 पहले 3 से होगा फिर 1 से, इन सबको एक तरफ ले आएंगे। x स्क्वायर 10x ये प्लस का है, इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो इक्वल किस तरफ आएगा, तो प्लस का हो जाएगा। 5x स्क्वायर 12 में से 10 गए, ये प्लस है, माइनस माइनस होगा, बड़े का साइन आएगा, ये 2 आ जाएगा। 12 में से 10 गया, माइनस का 2 आएगा, बड़े का साइन, प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पावर 2 फिर 1 पावर फिर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पहले के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उनको सिर्फ इक्वेशन बनाना है। अब इसमें इक्वेशन बना के दी हुई है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करना जहाँ पर भी हो उसका मतलब x की वैल्यू निकालना, और x की वैल्यू निकालने का मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मेथड से करना है। अब फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले आप देखते हैं कॉमन, कॉमन के बाद देखते हैं फार्मूला, फार्मूले के बाद देखते हैं आप मिड टर्म ब्रेक। ये 3 मेथड होते हैं, कॉमन, फार्मूला और फिर मिडिल टर्म ब्रेक। सही है। ये मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, आप पहले देखें। सबसे पहले कॉमन है, इसमें इन दोनों में x है लेकिन इसके अंदर x नहीं है तो कॉमन तो नहीं आ सकता। इसके बाद फार्मूले में क्या होता है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर बनना चाहिए, ये तो बन रहा है, और आखिर में भी स्क्वायर बनना चाहिए, ये नहीं बन रहा। 5.1 के अंदर पिछले साल आपने किया होगा, लेकिन अब इसमें इसका स्क्वायर तो बन नहीं रहा तो फार्मूला भी नहीं बन सकता। अब आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, ये भी आपने 5.3 के अंदर किया है। तो अब मिडिल टर्म ब्रेक करने का क्या तरीका है कि पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो 1 होता है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। अब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, इसी को डिवाइड करके, जो इसको डिवाइड भी करें, 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करें तो ये दरमियान वाला है 5। तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 दा 6, इन दोनों को अगर प्लस करें तो कितना आता है, 5 आता है। तो हम इसकी जगह 5 लिखेंगे, 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 लिख देंगे। हमने क्या करना है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 दा 6 आ गया। अब इसी को डिवाइड करते जाना है, 2 से 3 से 4 से 5 से, जब तक नंबर ना मिले। तो इनको दोनों को प्लस करके दरमियान वाला बनना चाहिए। तो अब 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, तो इन दोनों को प्लस किया तो 5 बन गया। x स्क्वायर 3x माइनस का 2x, x को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया। अब दो में से कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे। तो पहले 2 में कॉमन आ गया x माइनस 3 बच गया, इसमें 2x थे, एक कॉमन आ गया, एक बच गया। इसके अंदर 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2, बाहर माइनस में अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 6। अब ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, x माइनस 3
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर, अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो, इसको भी 0 के बराबर देना है और इसको भी 0 के बराबर देना है। x इज इक्वल टू 3 हो गया, इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो x की दो वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट में हम दोनों वैल्यू लिख देंगे, पहले छोटी वैल्यू लिख देते हैं फिर बड़ी वैल्यू लिख देते हैं, ज़रूरी नहीं होता लेकिन बुक में इसी तरह आंसर लिखा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स माइनस का इक्वल टू 6 है, यहाँ पर इक्वल टू 6। तो पहले हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स, ये 6 इधर आकर माइनस हो जाएगा, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे फिर इसको सोल्व करोगे। तो 6 इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस हो गया, इक्वेशन बन गई। अब हमने इसके क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी, कॉमन तो आ नहीं रहा, फार्मूला भी नहीं लग रहा, तो हम इसकी क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब पहला नंबर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो आपके पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, कोई नंबर ना हो तो 1 होता है, तो हमें 1 लाना है। अगर आखिरी नंबर माइनस का है तो माइनस करके 1 लाना है, क्योंकि 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6 है तो माइनस का 6 आया, तो हमें माइनस करके इधर में आने वाली वैल्यू चाहिए। अगर ये आखिरी नंबर प्लस को, जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर ये प्लस का था तो हमने प्लस करके वैल्यू लिखी थी, अब हम क्या करेंगे माइनस करके वैल्यू देखेंगे। मतलब पहले इसको 1 से डिवाइड किया, 6 1 6 माइनस करके 5 आएगा, हमें 1 चाहिए। इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 माइनस करके 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है, तो हम इस 1 की जगह ब्रैकेट बनाकर 3 - 2 लिख देंगे। इस 1 की जगह 3 - 2 लिख देंगे ब्रैकेट बनाकर, ठीक है। तो पिछले सवाल के अंदर क्या था, यहाँ पे प्लस था तो हम प्लस करके देख रहे थे, यहाँ पर अब माइनस है तो हम माइनस करके देख रहे हैं। आखिरी नंबर को देखना है आपने, 3 इधर आकर एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होता, दो में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन एक्स आ गया, एक्स प्लस 3 बच गया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 2 कॉमन आएगा, एक्स प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। अब दोनों को 0 के बराबर, x प्लस 3 को भी 0 के बराबर देंगे और x माइनस 2 को भी 0 के बराबर देंगे। 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा -3, 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। वो किस तरह, इनको पहले मल्टीप्लाई करा दो, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x 7 से होगा 7x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 7 35। तो पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दिया, इक्वल के इस तरफ 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर 4x 4 3 12 आ जाएगा। अब ये बन गया 3x स्क्वायर, 7 माइनस का 5, ये दोनों माइनस का तो प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा, 4x प्लस का 12, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 3x स्क्वायर 3 6 36, 3 12 36, 3 को 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 5 15, 3 3 9 105 आ जाएगा। 4x इधर आकर माइनस हो गया और 12 भी इधर आकर माइनस हो जाएगा, इन दोनों को इधर लेकर आ गया तो दोनों माइनस के हो गए। इसके बाद आ गया 3x का स्क्वायर, 36 माइनस का 4 40x हो जाएगा, और 105 में से 12 माइनस हो जाएंगे तो 93 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 जब 93 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। अब हमें क्योंकि आखिरी नंबर प्लस का है, इसी को डिवाइड करते जाना है, 2 से 1 से 2 से 3 से, 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ओड नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 27, 3 3 9, ये इतना आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर माइनस करें तो आपके पास 40 नहीं आएगा, प्लस करेंगे क्योंकि आखिरी नंबर प्लस का हो तो फिर प्लस करके देखते हैं,
और अगर आखिरी नंबर माइनस का हो तो फिर माइनस करके देखना है। हमने लाना क्या है, दरमियान वाली वैल्यू लानी है। तो अब इससे तो नहीं आ रहा, इसी तरह अब हम डिवाइड करते जाएंगे, फिर 4 से चेक करेंगे। कैलकुलेटर में आप चेक करते जाओगे 4 से, 5 से, 6 से, जिससे आपके पास वैल्यू आ जाए। तो जब आप 9 तक पहुंचोगे, 9 से डिवाइड करोगे, 9 3 ज़ा 9 बनता, तो 31 आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा। और इन दोनों को अगर प्लस करो तो कितना बनता है, 40 बनता है। तो आपने पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, फिर उसको डिवाइड करते जाना है। मल्टीप्लाई करा के 27 9 आया है ये आंसर 279। तो अब इसको डिवाइड करते जाना है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो हमें प्लस करके ये 40 चाहिए। आखिरी नंबर प्लस का है तो प्लस करके देखना है, आखिरी नंबर माइनस का है तो माइनस करके देखना है। 3x², इस 40 की जगह अब हम लिखेंगे 31x, 31 प्लस 9 और x बाहर आएगा। 40 की जगह 31 प्लस 9 आ गया। 3x² 31x माइनस का 9x 93 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब दो में से कॉमन, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो इधर 3x माइनस का 31 बन गया। इन दोनों में कोई कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, बाहर माइनस होने साइन चेंज, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये 331 का होता है 93। अब इसको और इसको हम कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस का 31, ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, बाकी कौन सा बच गया, x माइनस 3, ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ गई और x माइनस 3 बच गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर लिखना है, इसको भी 0 के बराबर और x माइनस 3 को भी 0 के बराबर लिखेंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर दे देंगे, इन दोनों को 0 के बराबर। इसके बाद 31 इधर आकर प्लस हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास एक x की वैल्यू आ गई, दूसरी x की वैल्यू यहाँ से आएगी, 3 इधर आकर प्लस हो गया, x की वैल्यू निकल आई। इसके बाद आप सॉल्यूशन सेट बनाओगे, 31/3 फिर कॉमा 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है 2x + 1 x + 3, इसको मल्टीप्लाई करा दो। 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई करा दो, 2x², 2 3 ज़ा 6x, फिर 1 को इससे x से, फिर 1 को 3 से। पहले 2x को दोनों से मल्टीप्लाई कराया, फिर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कराया, 3 3 और ये बाहर वाला 3 अलग आ जाएगा। 2x², 6 + 1 7x हो गया, 3 + 3 6 बन जाएगा। इसके बाद हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। कैसे करते हैं, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 6 2 ज़ा कितना बन गया, 12। अभी हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करते जाना है और हमें प्लस करके 7 चाहिए, क्योंकि आखिरी नंबर प्लस का है तो प्लस करके 7 चाहिए। आखिरी नंबर अगर माइनस का हो तो फिर माइनस करके चाहिए। अब इसी 12 को हम डिवाइड करते जाएंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 12 ही आएगा, 12 - 1 11 आएगा, लेकिन हमें 7 चाहिए। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 4 ज़ा 12 होता है। इन दोनों को अगर प्लस करें तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो हमने ये नंबर ढूंढ लेना है। इसी तरह पहले 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, कैलकुलेटर से डिवाइड करते जाएंगे। x² 7 की जगह हम लिखेंगे 4 और फिर प्लस 3, x + 6 = 0। 7 की जगह 4 + 3 लिख देना है। x अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x 3x प्लस का 6 = 0। दो में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से 2x कॉमन आया, यहाँ पर x बच गया, क्योंकि x² था, एक x कॉमन आ गया, बच गया, और 2 2 ज़ा 4, x भी निकल गया। इन दोनों में कोई कॉमन है, 3 कॉमन आएगा, 3 2 ज़ा 6। अब ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, लाजमी कॉमन आनी चाहिए हर सवाल के अंदर। ये कॉमन आ गई, इसको एक मरतबा लिख दिया, बाकी 2x + 3 आ गया। अब इसको भी हम 0 के बराबर लिखेंगे और इसको भी हम 0 के बराबर लिखेंगे। 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3 इधर आकर माइनस हो गया और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई। अब सॉल्यूशन सेट में दोनों को लिख देंगे, 2, -3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे।
पहले x होगा तो x स्क्वायर, फिर x ऑन द x। इसी तरह ये x भी x स्क्वायर 2x, फिर ये x स्क्वायर 3x, फिर आखिर में प्लस 3 ये जो आ रहा है इक्वल टू 0। x स्क्वायर अब कितने हो गए 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। x कितने हो गए 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो गए, और फिर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट सिर्फ ये 3 है इक्वल टू 0 हो गया। जिसके साथ वेरिएबल ना वो खाली कांस्टेंट होता है। अब हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, कॉमन। कॉमन इसमें 3 आ रहा है, 3 2 6 और 3 1 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 0 के साथ डिवाइड होगा, तो 0 से जो भी वैल्यू डिवाइड हो वो 0 ही हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देना है। तो अब पहले नंबर यहाँ पर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया। तो अब हमें इसी को डिवाइड करना है 1 को। 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस 2 की जगह हम लिखेंगे 1 + 1 1 = 0। x अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, x 1 x और x 1 x। हमने 2 को तोड़ कर क्या लिखा 1 + 1 लिख दिया। अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। पहले 2 में कॉमन आ गया x, इससे x 2 है, एक कॉमन आ गया, एक बच गया, और इधर एक x है, कुछ न बचे तो 1 बचता है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए हम 1 ही कॉमन ले लेंगे। कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, x + 1 और ये भी x + 1 = 0 आ गया। अब इन दोनों को 0 के बराबर देना है, इसको भी 0 के बराबर देना है और इसको भी 0 के बराबर देना है। x = -1 और इसका भी क्या आया, x = -1 आ गया। दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1। इसके बाद हमने सोल्यूशन सेट बनाना है। क्योंकि ये दोनों आंसर सेम आए हैं इसलिए एक ही बार आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 16, x + 6/x। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेना है। इसका एलसीएम जो होगा वो x आ गया, x इधर मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा 6 1 6 आ गया। x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको एक तरफ लेकर आ जाएंगे तो x² 5x इधर आकर माइनस हो जाएगा और 6 को हम आखिर में लिखेंगे इक्वल टू 0 आ गया। 5x इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। तो पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते, इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 6 1 6 आ गया। अब हमें प्लस, क्योंकि ये आखिरी नंबर प्लस क्या है तो प्लस करके 5 चाहिए। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 2 3 6, तो इन दोनों को प्लस करो तो 5 आ जाता है। हमने दो नंबर ऐसे ढूंढ रहे थे जिनको प्लस करें तो 5 आए, तो 2 + 3 5 आ जाएगा, लेकिन ढूंढने 6 के फैक्टर में से ही है। x को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2x 3x प्लस का 6 = 0। माइनस क्यों आया, बाहर माइनस था, अंदर साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट में। इन दोनों में कॉमन x आ गया, x - 2 बच गया क्योंकि यहाँ पर 2x थे, एक x कॉमन आ गया, एक बच गया, इसमें से x निकल गया। और इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 2 6, बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। ये और ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, x - 3 = 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर देंगे, इसको भी 0 के बराबर देना है और इसको भी 0 के बराबर देना है। 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा और इसका 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हम बनाएंगे 2, 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.6। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 6.7 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।